नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग नए वीडियो को लेकर आए हैं। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा कि जब भी आप लोग कोई वीडियो को देखें तो पूरा आखिरी तक देखिए, तो आपको समझ में आएगा। कोई भी वीडियो 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा का नहीं होता, तो रिक्वेस्ट ये रहेगा पूरा वीडियो को देखिए, तो आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या बता रहे हैं। क्लियर है? अभी तक हम लोग स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे के बारे में देख चुके हैं और आज हम लोग ट्री के बारे में देखेंगे। हम लोग पहले भी एक बार देखे थे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में आएगा और उसमें से लीनियर के अंदर में स्टैक और क्यू था, नॉन लीनियर के अंदर में ट्री और ग्राफ था। तो लीनियर के अंदर में जो स्टैक और क्यू था उसको हम लोग देख चुके हैं। आज से हम लोग नॉन लीनियर के पार्ट को देखेंगे। इसमें हम लोग का सबसे पहले आएगा क्या? ट्री। तो आज हम लोग नया सेशन शुरू करेंगे ट्री के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ट्री का डेफिनेशन जब भी हम लोग बात करेंगे तो ट्री के डेफिनेशन के अंदर में सबसे पहले आता है क्या? ट्री मेरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, जैसे हम लोग पहले भी बोल रहे थे। और वो क्या होता है, इसके अंदर में कोई भी डेटा जो ऑर्गेनाइज होगा वो हियरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर में होगा। हियरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? जो टॉप टू बॉटम डिफरेंट लेयर्स पे होते हैं, लेवल पर वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब जैसे कि हम लोग फैमिली का ट्री बनाते हैं, उसके अंदर में ग्रैंड पेरेंट या उससे ऊपर पर में ग्रैंड पेरेंट को लेते हैं। उसके बाद फिर वहां से ग्रैंड पेरेंट के बाद पेरेंट को लेते हैं, फिर चाइल्ड को लेते हैं, फिर चाइल्ड के बाद ग्रैंड चाइल्ड को लेते हैं। ये जो हमारा हियरार्की आता है, इस टाइप के हियरार्की को कहीं ना कहीं पर हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्री फॉर्म में। क्लियर है? ये हमारा इस टाइप का जब भी हियरार्की आएगा निकल कर, ये हमारा एक ट्री फॉर्म में होगा। क्लियर है? तो ट्री फॉर्म में जब भी कोई वैल्यूज को स्टोर करते हैं, इट शुड बी इन हियरार्किकल स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर में किसी फोल्डर में डेटा स्टोर करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि मानकर चलो सी ड्राइव के अंदर में एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर में दूसरा फोल्डर है, फिर यहाँ पर कोई फाइल है। तो हम लोग ये हियरार्की में बोलते हैं कि एक सी ड्राइव में कोई एक फोल्डर है, सी ड्राइव में आए, सी ड्राइव के बाद में कोई पर्टिकुलर फोल्डर में आए, उसके बाद कोई पर्टिकुलर फोल्डर में आए, उसके बाद कोई एक फाइल है। वैसे सी ड्राइव में हो सकता है दूसरा कोई एक फोल्डर हो, फिर उसके अंदर में कोई पर्टिकुलर कोई फाइल हो या फोल्डर हो। इस तरीके से हो सकता है उसमें दूसरे कोई फाइल और फोल्डर हो, तीसरा कोई फाइल और फोल्डर हो। ये कभी भी आपस में कोलाइड नहीं करेंगे या इंटरलिंक नहीं करेंगे, ये हमेशा अलग अलग डिफाइन से रहते हैं। इस टाइप के जो हियरार्की होते हैं, इसको हम लोग कहीं ना कहीं पे क्या बोलते हैं कि ट्री स्ट्रक्चर में। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ट्री में क्या क्या चीज हो सकता है। जब भी हम लोग ट्री का बात करेंगे तो ट्री में जब भी कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो जो पाथ क्रिएट होगा वो सिर्फ एक होगा। जैसे मानकर चलिए हम ए से मूवमेंट करना चाहते हैं और आई तक जाना चाहते हैं, तो मेरा मूवमेंट क्या होगा? बी टू ई और ई टू आई। कोई दूसरा ऑप्शन है हमारे पास? नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन हो, इसका मतलब क्या होगा? ये ट्री है। जब ट्री के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ मिलेगा जहां हम लोग दो पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में मूवमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ ट्री। क्लियर है? सेकेंड चीज क्या है? अगर मेरे पास एक ट्री दिया हुआ है तो उसके अंदर में अगर n नोड्स होंगे तो n-1 एजेस होंगे। व्हाट इज इट मींस? एक ट्री हम बनाते हैं, मानकर चलिए 3 नोड का। ये 3 नोड है। नोड मतलब क्या हो गया? जहां पर हम लोग वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। अगर मेरे पास 3 नोड है तो एजेस मेरे पास कितने आएंगे? सिर्फ 2। अगर इस जगह पर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरे पास नोड्स कितने हैं? 11। तो मेरे पास वर्टिसेस कितने होंगे, एजेस कितने होंगे? अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितने आए निकल कर? 10। हमेशा याद रखेंगे ट्री के अंदर में जितने मेरे पास वर्टिसेस होंगे, एजेस मेरा उससे एक कम होगा। अगर बाय द वे कोई भी एक एज को हम इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो एक सर्किट ही बना देगा। जैसे मानकर चलिए हम ये दोनों के बीच में कनेक्ट करते हैं तो ये एक सर्किट हो गया। यहाँ पर अब एक से ज्यादा पाथ मिल जाएगा मेरे को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, तो ये अब ट्री नहीं रहेगा। तो ट्री के अंदर में क्या होगा?
एग्जैक्टली n वर्टिसेस होंगे तो एग्जैक्टली n-1 एजेस होंगे। अब कुछ टर्म्स पर हम लोग आते हैं ट्री का। ट्री के टर्म्स पे पहले आएंगे तो सबसे पहले हमारा निकल कर आता है रूट। जो रियल लाइफ में जो ट्री होता है वो हमारा रिवर्स ऑर्डर में होता है। मतलब क्या होता है, रूट मेरा नीचे होता है और ट्री मेरा ऊपर की ओर मूवमेंट होता रहता है कि ये मेरा मूवमेंट है, ये ट्री है, इस जगह पर मेरा इसके ब्रांचेस निकल गए, इस तरीके से मेरे अपर लेवल पर मूवमेंट होते रहते हैं। क्लियर है। लेकिन जो हम लोग कंप्यूटर साइंस में जो ट्री पढ़ रहे हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर का जो ट्री है, वो मेरा रिवर्स है इस ट्री के हिसाब से। इसमें क्या होगा, रूट हमेशा मेरा हमेशा टॉप पर होगा। तो इस जगह पर मेरा रूट कौन सा है, ए है, और ए मेरा हमेशा स्टार्टिंग पर रहेगा। क्लियर है। और उसके बाद क्या है, एक और चीज, किसी भी ट्री के अंदर में वन एंड ओनली वन एक ही रूट होगा। अब यहां पर है क्या चीज, द फर्स्ट नोड फ्रॉम वेयर द ट्री ओरिजिनेट इज कॉल्ड एज अ रूट नोड। ऑब्वियस है, जहां से मेरा पहला ट्री स्टार्ट हो रहा है वही मेरा रूट है। सेकंड चीज क्या है, इन अ ट्री देयर मस्ट बी ओनली वन रूट नोड। क्लियर है, सिर्फ एक ही रूट नोड हो सकता है, एक से ज्यादा रूट नोड नहीं हो सकते। सेकेंड हम लोग का टर्म्स आता है एज। एज पे यदि हम लोग डिफाइन करें तो एज क्या बोलेंगे, जो दो वर्टिसेस को जो ऐड कर रहे हैं उसको एज बोलेंगे। क्लियर है। जैसे बी और ई को कौन ऐड कर रहा है, ये वाला लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। मतलब कनेक्टिंग लिंक्स को हम लोग एज बोलेंगे। तो यहां पर क्या आ गया, एज क्या है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स इज कॉल्ड एज अ एज। क्लियर है। नेक्स्ट यह क्या चीज जो अभी हम लोग पहले भी पढ़े थे, अगर मेरे पास ट्री के अंदर में n नोड्स है तो कितने होंगे, एजेस n-1। अब यहाँ पर क्या है कि तीन टर्म्स और हमारे पास आ रहे हैं जो एक दूसरे से लिंकिंग करते हैं। पहला है पेरेंट, दूसरा है चाइल्ड और तीसरा है सिबलिंग। पेरेंट किसको बोलते हैं, पेरेंट उसको बोलते हैं जिसके पास कोई चाइल्ड हो या नहीं तो उसके साथ कनेक्टेड कोई ब्रांचेस हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, नोड विच हैज अ ब्रांच फ्रॉम इट। याद रखना, फ्रॉम इट, इनटू इट नहीं बोल रहे, फ्रॉम इट, जिससे ब्रांच निकल रहे हो। क्लियर है, उसको हम लोग पेरेंट बोलेंगे। क्लियर है यहां तक। इन अदर वर्ड्स, नोड विच हैज वन और मोर चिल्ड्रन, जिसके पास एक या एक से ज्यादा चिल्ड्रन है, उसको पेरेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस नोड को पकड़ते हैं हम लोग, इस नोड के पास में कोई भी चाइल्ड है नहीं है, मतलब इसके नीचे कोई भी नोड्स नहीं है, इससे कोई भी नोड ओरिजिनेट नहीं हो रहा, तो ये पेरेंट नहीं है। इसके ऊपर देखते हैं, हाँ इससे मेरे पास दो चाइल्ड निकल रहे हैं तो ये भी पेरेंट है। इसको हम देखें तो इससे एक चाइल्ड निकल रहा है तो ये भी पेरेंट है। इसको हम देख रहे हैं तो इसके पास तीन चाइल्ड हो रहा है तो ये भी एक पेरेंट है। नेक्स्ट टर्म आता है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या हो गया कि जो किसी दूसरे नोड से निकल रहा है, जो दूसरे किसी नोड का ब्रांच है, उसको हम लोग चाइल्ड बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द नोड विच इज अ डिसेंडेंट ऑफ सम अदर नोड इज कॉल्ड एज अ चाइल्ड नोड। मतलब जो दूसरे किसी नोड का डिसेंडेंट है, फॉलोअर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाइल्ड नोड बोलेंगे। ऑल द नोड्स एक्सेप्ट रूट नोड्स आर द चाइल्ड नोड। ऑब्वियस है, हम रूट नोड का बात करें, मतलब ये वाला नोड का बात करें, तो इस नोड के पास में चाइल्ड है, इस नोड के पास में चाइल्ड है तो ये पेरेंट है। लेकिन क्या ये नोड किसी का चाइल्ड है, नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर में तो कोई दूसरा पेरेंट है नहीं। तो रूट नोड कभी भी चाइल्ड नोड नहीं होता। इसके अलावा जितने भी नोड्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, चाइल्ड नोड होंगे। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ नोड ऐसे आपके पास हैं जिसके सेम पेरेंट है, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए जैसे डी, ई और एफ का, ये तीनों का पेरेंट कौन है, बी, तो हम ये क्या बोलेंगे, ये तीन नोड्स किसमें है, सिबलिंग्स है। वैसे हम बात कर रहे हैं जी और एच का, जी और एच के पेरेंट कौन है, सी, तो इसका मतलब ये दोनों सिबलिंग्स है। वैसे हम बात करें एच और जे और के का, जे का पेरेंट कौन है, ई, और के का पेरेंट कौन है, जी, तो ये दोनों सिबलिंग्स नहीं है। उसी तरीके से अगर हम बात करें आई का, आई का और डी का, तो आई का पेरेंट कौन है, ई, और डी का पेरेंट कौन है, बी, तो ये दोनों भी अलग है, तो ये दोनों भी सिबलिंग्स नहीं है। याद रखिए, पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया, ठीक उसके पेरेंट, मतलब ठीक उससे ऊपर वाले जो पेरेंट होंगे, जो
एसोसिएटिव होगा उसी को हम लोग पेरेंट बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रैंड पेरेंट को भी पेरेंट में हम लोग इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं है। पेरेंट का मतलब ठीक इससे ऊपर वाला नोड, उसमें कभी भी इसके ऊपर वाले नोड को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, नोड्स which belongs to the same parent are called as siblings। नेक्स्ट टर्म आता है इंटरनल नोड। इंटरनल नोड जिसको हमारे पास दो टर्म्स फिर से रिलेटेड है, एक है इंटरनल नोड, एक है लीफ नोड। इंटरनल नोड का मतलब क्या हो गया, वैसे नोड जिसके कोई ना कोई चाइल्ड है, मतलब नोड्स विच हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड। जैसे हम बात करें यहाँ पर तो किसके किसके पास में चाइल्ड हुए, ए के पास चाइल्ड है, बी के पास चाइल्ड है, सी के पास चाइल्ड है, क्या डी के पास चाइल्ड है, नहीं है, तो वो नहीं होगा इंटरनल नोड। वैसे ई के पास चाइल्ड है, फिर एफ के पास है, नहीं है, जी के पास है, हाँ है, एच के पास है, नहीं है, आई जे और के पास है, नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या है, इंटरनल नोड्स है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लीफ नोड उसको बोलेंगे जिसके पास कोई भी चाइल्ड नहीं होता। ऐसे भी हम लोग ट्री में बोलते हैं, लीफ उसको बोलते हैं जो आखिरी छोर होता है, तो मतलब उसके बाद कोई नोड नहीं है। तो कोई नोड किसके किसके पास नहीं है, डी के बाद नहीं है, आई के पास नहीं है, जे के बाद नहीं है, एफ के बाद नहीं है, के बाद नहीं है और एच के बाद नहीं है। तो ये सारे नोड्स मेरे क्या है, लीफ नोड है। लीफ नोड को हम लोग एक्सटर्नल नोड और टर्मिनल नोड्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर है क्या चीज कि जितने भी नोड्स ऐसे होंगे जो कि लीफ नोड नहीं है, मतलब इस वाले नोड्स को छोड़ दें अगर हम, जो सारे लीफ नोड है इसको हम हटा दें, तो बाकी जितने भी नोड्स बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटरनल नोड्स होंगे। तो मतलब क्या हो गया, एवरी नॉन लीफ नोड्स इज एन इंटरनल नोड। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म आ रहे हैं, डिग्री ऑफ अ नोड एंड डिग्री ऑफ अ ट्री। यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसे दोनों को हम एक साथ लिखे हैं, थोड़ा सा गौर से समझेंगे। डिग्री क्या बोलते हैं, डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी नोड का हम डिग्री निकालते हैं जितने उसके चाइल्ड होते हैं। अगर हम डिग्री का बात कर रहे हैं तो अगर गौर से देखें तो ए का डिग्री कितना होगा, ए का हम डिग्री अगर बात करें तो ए का डिग्री कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है। बी का डिग्री हम बात करें कितने चाइल्ड है, 3। सी का कितना है, 2। इससे कोई चाइल्ड है, नहीं है, तो 0। इसमें कितने हैं, 2, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 1 सॉरी 0, और इसमें क्या आ गया फिर से 0 0 0। यही चीज है। तो जो हम वैल्यूज लिखे हैं ये इसका डिग्री है, डिग्री मतलब उसके कितने चाइल्ड है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ पर वैसे ही लिखे हैं कि डिग्री ऑफ अ नोड या टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ दैट नोड, उस नोड का जितना चिल्ड्रेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डिग्री ऑफ दैट नोड। अब बी का बात करें, बी में कितना निकल कर आया था 3, सी का बात करें कितना निकल कर आया है 2। याद रखेंगे जितने भी लीफ नोड होंगे उस सबके डिग्री कितने होंगे, 0, क्योंकि उसके बाद तो कोई चाइल्ड है नहीं, तो इससे सबके कितने हो जाएंगे लीफ नोड के, 0। अब डिग्री ऑफ अ ट्री, डिग्री ऑफ अ ट्री मतलब पूरा ट्री का हमको डिग्री निकालना है, तो सारे नोड का हम डिग्री निकाल लेंगे। जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, जैसे इसमें मेरा 3 दिखाई दे रहा है, 3 से बड़ा कोई वैल्यू है नहीं है, तो ट्री का भी वही डिग्री हो जाएगा। मतलब डिग्री ऑफ अ ट्री इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ नोड अमंग ऑल द नोड्स इन अ ट्री। क्लियर है। अगर इस सिनेरियो में हम देखें तो डिग्री ऑफ अ ट्री कितना था, 3 था। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म है, हाइट और डेप्थ। ये दोनों भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए इसको थोड़ा सा गौर से समझेंगे। हाइट, एक बार ये बताएंगे, ऊंचाई और गहराई जो हम लोग बात करते हैं, ऊंचाई किसका नापते हैं, जिसको जमीन से हम ऊपर की ओर नापते हैं। गहराई हम किसको बोलते हैं, जिसको जमीन लेवल से हम नीचे की ओर नापते हैं। जैसे नदी का हम लोग गहराई नापते हैं, ऊंचाई नहीं नापते। बिल्डिंग का हम लोग ऊंचाई नापते हैं, गहराई नहीं नापते। मतलब क्या हो गया, जब भी हम लोग हाइट का बात करेंगे, जब भी हम लोग हाइट का बात करेंगे तो हाइट का मतलब क्या हो गया कि हम क्या बोल रहे हैं कि नीचे से ऊपर की ओर मेजर करेंगे। और जब भी हम डेप्थ का बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ऊपर से नीचे की ओर मेजर करेंगे। ट्री में अगर हम गौर से देखें, नीचे में कौन होता है, लीफ, और ऊपर में कौन होता है, रूट। मतलब जहां तक हम लोग नापना चाहते हैं वहां तक के लिए, तो लीफ नोड से हम ऊपर की ओर मेजर करेंगे। डेप्थ में क्या करेंगे, ऊपर में होता है रूट,
और नीचे में होता है लीफ। तो हम लोग रूट से लीफ की ओर का मेजर करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक एक करके। हाइट क्या बोल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ that lies on the longest path of any leaf node to the particular node is called the height of that node. What does it means? कि अगर हम मान कर चले किसी भी नोड का हाइट नाप रहे हैं, तो h का हाइट में क्या होगा? हम लीफ नोड को पकड़ेंगे, इसका कोई चाइल्ड है नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं पर ये खुद लीफ नोड है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा? 0। अगर हम C का हाइट नाप रहे हैं तो इसका लॉन्गेस्ट पाथ में इधर से लीफ नोड में मेरा कितना आ रहा है? 2, और इधर से कितना आ रहा है? 1। तो ये दोनों में जो बड़ा होगा वही हो जाएगा, तो एक्सेप्ट कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग ऐसे क्या बोलेंगे कि जिस नोड का हमको हाइट नापना होगा उससे उसके लीफ नोड का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसके जितने एजेस होंगे उसको मेजर कर लो, उतना उसका क्या हो जाएगा? हाइट आ जाएगा। वैसे हाइट ऑफ बी हम निकालना चाहते हैं, तो मेरे एक जगह यहाँ पे कितना आ रहा है? एक साइड से आ रहा है 1, दूसरे साइड से आ रहा है 2, चाहे इधर से ले या इधर से ले, और इधर से आ रहा है 1, तो तीनों में मैक्सिमम कितना है? 2, तो इसका हाइट कितना हो गया? 2। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या आता है? हाइट ऑफ अ ट्री। हाइट ऑफ अ ट्री का बात करेंगे तो हम लोग रूट का हाइट नाप लेंगे। रूट का हाइट नापेंगे तो इधर से हम देख रहे हैं लार्जेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, इधर से हम देख रहे हैं तो 1 2 3, और इधर से देखें तो 1 2 3 ही है, तो इसका दोनों में से मैक्सिमम 3 ही होगा, तो इसका हाइट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो जैसे हाइट ऑफ द, इसमें यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया था? 3 आ गया। अब आ जाते हैं लीफ नोड का हाइट। लीफ नोड के बाद कोई और तो नोड होता नहीं है, इसलिए याद रखेंगे हमेशा लीफ नोड का हाइट कितना होगा? 0 होगा। अभी जैसे हम लोग h का लिए थे तो 0 निकल कर आया था, वैसे k का भी 0 आएगा, j का 0 आएगा, f का 0 आएगा, i का 0 आएगा और t का भी 0 आएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नया टर्म पे डेप्थ। डेप्थ हम क्या बताए? रूट से मेजर करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर किसी नोड को हम मेजर करेंगे, जैसे हम h का मेजर किए थे, h का हम अगर डेप्थ को मेजर करेंगे तो हम रूट से काउंट करेंगे। रूट से कितने दूरी पर है? 2 पर है, तो इसका डेप्थ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वैसे k का अगर हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर रूट से कितना हो जाएगा? 3, तो इसका कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो गया? डेप्थ का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू द पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ दैट नोड। अब डेप्थ ऑफ अ ट्री, डेप्थ ऑफ अ ट्री हम बात करें तो हम लोग रूट का डेप्थ निकाल देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। रूट का डेप्थ निकालेंगे तो यहाँ से हम आखिरी लीफ तक का बात करेंगे, तो ये मेरा 3 आ रहा है, बड़ा अगर हम पकड़े इसको 3 आएगा, तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ द ट्री भी मेरा 3 आ गया। एक चीज गौर करके देखना, वो क्या चीज है? हाइट ऑफ द ट्री ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होगा? डेप्थ ऑफ द ट्री होगा। मतलब नीचे से हम रूट तक का मेजरमेंट करें या रूट से हम लीफ तक का मेजर करें, मैं दोनों तो बराबर ही आएगा। इसलिए हाइट ऑफ द ट्री इज हमेशा इक्वल्स टू क्या होगा? डेप्थ ऑफ द ट्री होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर नोड, अगर हम बोल रहे पर्टिकुलर नोड इज इक्वल्स टू द डेप्थ ऑफ द पर्टिकुलर नोड, ये गलत है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी का एच का लिए थे, हम हाइट निकाले थे उसका 0 आया था, और डेप्थ निकाले थे जो मेरा क्या आया? 2 आया, दोनों अलग अलग चीज आया। क्लियर है? अच्छा, उसी तरीके से क्या है कि रूट नोड का डेप्थ निकालेंगे तो इससे ऊपर तो और कुछ है नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा? 0। तो जिस तरीके से इसमें हाइट अगर लीफ नोड का निकाले थे 0 था, उसे रूट का अगर हम डेप्थ निकालेंगे तो वो भी मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट है लेवल। लेवल का मतलब क्या हो गया? हम लोग ऐसे समझो कि फ्लोर वाइज, किसी भी बिल्डिंग का फ्लोर वाइज जो हम लोग बोलते हैं, उस तरीके से मेजर जो हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग लेवल बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम लोग लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 करते हैं। तो हम लोग रूट को ग्राउंड 0 पर लेकर चलते हैं, मतलब लेवल ऑफ रूट का हमेशा 0 होता है। उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो सारे फर्स्ट लेयर पर होंगे, फर्स्ट लेवल पर, और जितने चाइल्ड थे उसके सब चाइल्ड होंगे वो सेकंड लेवल पर, और उसके जो चाइल्ड होंगे वो थर्ड लेवल पर। उसी तरीके से हमारा इंक्रीमेंट होते रहेगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं पर लेवल्स।
हम लोग यहाँ पर ये चीज पूछ सकता है कि जैसे कि सेकंड लेवल पर कौन कौन है, तो हम लोग ये सारे नोड्स का नाम बोलेंगे, डी है, ई है, एफ है, जी और एच है, ये सारे मेरे सेकंड लेयर्स पर है। उसी तरीके थर्ड लेयर पर कौन कौन हो गया, आई, जे और के। अब यहाँ पर है क्या चीज कि हाइट ऑफ अ ट्री का अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या लेवल ऑफ अ ट्री क्या बता रहे थे, ईच स्टेप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम इज कॉल्ड एज द लेवल ऑफ अ ट्री। और हम लोग काउंटिंग कैसे शुरू किए थे, रूट का कहां से शुरू किए थे, 0 से, और उसके बाद इंक्रीमेंट करते चल गए थे हर लेयर। नेक्स्ट हमारा आता है सब ट्री। सब ट्री का मतलब क्या होता है, किसी ट्री का सब पार्ट को हम लोग सब ट्री बोलते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एक ट्री है, ये पूरा का पूरा एक ट्री है, और इस ट्री का हम बोल रहे हैं कि एक पार्ट, मतलब कि कोई एक चाइल्ड को अगर हम पेरेंट को हटा दें तो यहाँ पर फिर से ये एक ट्री बनाकर आ रहा है, फिर इस पेरेंट को हम हटा दिए तो ये भी एक ट्री बन रहा है। अगर हम ऊपर में ये बी वाले को भी हटा दें तो ये भी एक मेरा ट्री बन रहा है, ये भी पार्ट मेरा एक ट्री है, ये भी पार्ट मेरा एक ट्री है। मतलब कहीं ना कहीं पर हम ये चीज बोल सकते हैं कि ट्री मेरा क्या होता है, बहुत सारे सब ट्री से कंबाइन कर ही बनता है। क्लियर है? तो सब ट्री कुछ नहीं है, सबसेट ऑफ अ ट्री है। तो जो कि एक ट्री बना रहा हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब ट्री बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ट्री का यही ना, ट्री क्या बता रहे हैं, ईच चाइल्ड फ्रॉम अ नोड फॉर्म्स अ सब ट्री रिकर्सिवली। क्लियर है? जी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रैंडफादर को ले लिए, मानकर चलिए यहाँ पर ग्रैंडफादर को ले लिए, ग्रैंड पेरेंट को ले लेते हैं, उसका फिर यहाँ पर पेरेंट को ले लेते हैं, यहाँ पर फिर हम लोग का जनरेशन मानकर चलिए चाइल्ड को ले लिए, इसका फिर सब चाइल्ड को ले लिए या ग्रैंड चाइल्ड को ले लिए। इस तरीके से अगर हम लोग लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर हो रहा है क्या कि अगर ग्रैंड पेरेंट को लेकर चल रहे हैं तो ये सारे के सारे ट्री के अंदर में आ रहे हैं। अगर ग्रैंड पेरेंट को हम रिमूव कर दें तो ये भी मेरा एक ट्री है, ये भी मेरा एक ट्री है। और फिर पेरेंट को हम रिमूव कर दें तो ये भी मेरा एक ट्री है, ये भी मेरा एक ट्री है। इस तरीके से चलेंगे। याद रखिएंगे अगर मेरे पास सिर्फ एक सिंगल नोड भी है तो ये भी एक ट्री है। फॉर एग्जाम्पल ट्री के लिए हम क्या बताए थे कि अगर n नोड्स नंबर 1 है तो नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, n-1 0, तो इसमें एक भी एज नहीं है, लेकिन ये इटसेल्फ इज अ ट्री। याद रखिएंगे, मतलब एक सिंगल नोड भी मेरा एक ट्री बनाता है। अब आ रहा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होगा, जहां पर एक से ज्यादा ट्री होंगे तो उसको हम लोग फॉरेस्ट बोल जाएंगे। डिसजॉइंट मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा ट्री जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बोलेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक जे ट्री है, एक जे ट्री 1 है और एक जे ट्री 2 है, ये दोनों ट्री को कंबाइन कर रहे तो एक फॉरेस्ट है। लेकिन अगर इसको कनेक्टेड कर दें, मानकर चलिए एक नोड ले लें हम ए और इसको हम यहाँ से यहाँ पर कनेक्टेड कर दें तो ये एक फिर ट्री, सिंगल ट्री हो गया, ये फॉरेस्ट नहीं रहा। तो मतलब डिवाइडेड अलग होने चाहिए, दो अलग अलग होने चाहिए ट्री, तो भी हम फॉरेस्ट बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक जे ट्री है और एक जे ट्री है, ये दोनों भी अलग अलग ट्री मिलाकर फॉरेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे हम कनेक्शन बोल देंगे तो ये इट्स अ सिंगल। तो वहां पर क्या है कि सिंगल सिंगल नोड भी एक फॉरेस्ट बना सकते हैं कंबाइन करने के बाद। अगर सिंगल पाथ से हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच सकते हैं तो हम इसको फॉरेस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल टर्म में हम बात करें, क्या हम जे से जी तक जा सकते हैं, जे से हम बी तक जाएंगे लेकिन बी से लेकर सी तक का तो कोई कनेक्शन है नहीं, इसलिए हम जे से जी तक नहीं जा सकते। इसका मतलब ये दो डिफरेंट ट्रीज हैं और इसी कारण से ये क्या है, एक फॉरेस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? तो फॉरेस्ट भी समझ में आ रहा है। ये सब सारे के सारे हमारे टर्म्स थे। अगले वीडियो में हम लोग और भी कुछ ट्रीज के कंसेप्ट को देखेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे पूरे वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और सजेस्ट कीजिए अगर आपको कुछ इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो। हमको दीजिए इजाजत, बहुत जल्द हम नई वीडियोस को लेकर आएंगे।